मैं हूँ शिल्पा और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंगूरी रसमलाई। यह रसमलाई नॉर्मल रसमलाई से थोड़ी सी अलग होती है। इसमें छेना के छोटे छोटे बॉल्स को रबड़ी में डुबोकर बनाया जाता है। रस से भरे इन छोटे रसगुल्लों को रसभरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए रसभरी को बनाना शुरू करते हैं। रसभरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 लीटर गाय का दूध लेंगे और दूध को गैस पर बॉईल होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमें भैंस का दूध या फिर फुल क्रीम दूध को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। गाय के दूध में फ़ैट कंटेंट बहुत ही कम होता है, इसलिए गाय के दूध से बना हुआ छेना बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है। दूध को लगातार चलाते रहेंगे और बॉईल आने पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसे हिलाकर भी ठंडा कर सकते हैं। जब तक दूध ठंडा हो रहा है, हम दूध को फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। दूध को फाड़ने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1/4 कप पानी लेंगे। यह करीब 50 ml के बराबर है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून विनेगर। आप चाहें तो नींबू के रस से भी दूध को फाड़कर छेना तैयार कर सकते हैं। विनेगर को डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। जितना हमने विनेगर लिया है उतना ही हम पानी इसमें मिक्स करेंगे। अब दूध का टेम्परेचर कम हो गया है। अब दूध में इस डाइल्यूटेड विनेगर को धीरे धीरे पूरे बर्तन के ऊपर घुमाते हुए फैलाकर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और दूध को हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। इसे बहुत तेज़ी से नहीं हिलाएंगे, नहीं तो जो छेना बनेगा वो बहुत ही हार्ड बनेगा। पूरे विनेगर को दूध में धीरे धीरे करके मिक्स कर देंगे और हल्के हाथ से चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि दूध और पानी अब अलग अलग हो गए हैं और हरा हरा पानी अलग हो गया है। बस अब दूध पूरी तरह से फट गया है और अब इस छेना को छान लेते हैं। इसे छानने के लिए एक बड़े बाउल के ऊपर छलनी रखेंगे और इसके ऊपर साफ मलमल के कपड़े को फैलाएंगे और अब छेना को छानकर अलग कर लेंगे। छेना और पानी अलग अलग हो गए हैं। अब इस पानी को हम अलग रख देंगे। अब इस छेना को ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि छेना में जो भी विनेगर की खटास है वो निकल जाए। इसे धोने के लिए मैंने 1 लीटर पानी को यूज़ किया है। अब पोटली बनाकर एक्सेस पानी को निकाल देंगे। अब इसमें से विनेगर की खटास पूरी तरह से निकल चुकी है। अब इस पोटली को किसी भी नल के ऊपर या फिर छलनी के ऊपर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि छेना में से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि छेना को आधे घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लटकाएं या छोड़ें, क्योंकि छेना में हल्का सा मॉइस्चर या फिर नमी बरकरार रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सूखा सूखा छेना होने पर छेना को हम ठीक तरीके से मसल नहीं पाएंगे और हमारी रसभरी सॉफ्ट नहीं बन पाएगी। अब जब तक कि छेना रेस्ट कर रहा है, हम रसभरी के लिए रबड़ी तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 1 बूंद घी डालेंगे और कपड़े की सहायता से पोंछ लेंगे। घी डालकर पोंछने से कढ़ाई में दूध चिपकेगा नहीं। अब इस कढ़ाई में 1 लीटर फुल फैट मिल्क को लेंगे और इसे बॉईल करेंगे। दूध को गर्म होने देंगे। बीच बीच में दूध को हिलाते रहेंगे ताकि दूध कढ़ाई में चिपके नहीं। दूध को बॉईल होने देंगे और दूध के हल्का सा गर्म होने पर दूध में मिक्स करेंगे केसर वाला पानी। इससे रबड़ी को बहुत ही अच्छा कलर मिल जाएगा और फ्लेवर भी। आप चाहें तो रबड़ी को कलर देने के लिए थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी केसर अच्छा कलर देती है तो कलर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ्लेवरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब दूध गाढ़ा हो गया है। अब इसमें थोड़े से कटे हुए पिस्ता के पीसेस ऐड कर देंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/3 कप शक्कर। शक्कर आप अपनी चॉइस के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, या फिर जैसा मीठा आप पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग शक्कर को यूज़ कर सकते हैं। अंगूरी रसमलाई के लिए हमें रबड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी होने पर रसभरी रबड़ी को सोक नहीं कर पाएगी। अब दूध गाढ़ा हो गया है और रबड़ी तैयार हो गई है।
अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और रबड़ी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद हम इसे फ्रिज में चिल्ड कर लेंगे। छेना को रेस्ट करते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब छेना को एक परात में या फिर कोई भी चौड़ी थाली में निकाल लेंगे। अभी छेना दानेदार दिखाई दे रहा है। छेना को स्मूथ बनाने के लिए हम हथेली के नीचे वाले पोर्शन से छेना को मैश करेंगे। हथेली से हल्का सा जोर लगाकर छेना को मथते जाएंगे और स्मूथ होने तक मसलते जाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मथने के बाद छेना सॉफ्ट हो गया है और छेना में से घी भी छूट गया है। बस इसी स्टेज तक हमें छेना को मथना है। अब इस टाइम पर छेना में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चाहें तो अरारोट का पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसे छेना में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर छेना की एक्स्ट्रा नमी को सोक कर लेता है और कॉर्नफ्लोर डालने से छेना में बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन इसे 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। ज़्यादा मिलाने से छेना सूखा सूखा हो जाएगा और रसभरी हार्ड बनेगी। अब हम छेना को इकट्ठा कर लेंगे और रसभरी के लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक चौड़े बर्तन में 1 कप शक्कर लेंगे और इसमें मिक्स करेंगे 1 लीटर पानी, या फिर कप से मेज़रमेंट ले रहे हैं तो 5 कप पानी लें। शक्कर के घुलने तक इसे हिलाते रहेंगे। रसभरी के लिए जब भी चाशनी बनाएं तो बर्तन चौड़ा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम उबलती हुई चाशनी में रसभरी की बॉल्स को डालते हैं तो वे थोड़ी देर में फूलकर अपनी साइज़ से डबल हो जाती हैं। ऐसे में इन बॉल्स को फूलने के लिए प्रॉपर खुली जगह मिलनी ज़रूरी हो जाती है। चाशनी में जब तक बॉईल आ रहा है हम रसभरी की बॉल्स को तैयार कर लेते हैं। रसभरी की बॉल्स बनाने के लिए मथे हुए छेना से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे और इन छोटी छोटी लोइयों से अंगूर की साइज़ की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स को हथेलियों के बीच में हल्का हल्का सा रोल करेंगे और बॉल तैयार करते जाएंगे। इन बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से पूरे छेना के स्मूथ बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। पूरे बॉल्स बनकर अब तैयार है। अब चाशनी में उबाल भी आ गया है। अब इन तैयार बॉल्स को एक एक करके उबलती हुई चाशनी में तेज़ आंच पर डालते जाएंगे। जब भी हम रसभरी की बॉल्स को चाशनी में डालेंगे तो चाशनी में उबाल बना रहना चाहिए। अब इन सभी बॉल्स को चाशनी में डालने के बाद खुले में ही 5 मिनट तक पकाएंगे। इसमें किसी भी तरह का चम्मच या कलछी डालकर रसभरी को टच नहीं करेंगे। रसभरी अपने आप ही फूलकर डबल हो जाएगी। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि रसभरी अपने साइज़ से काफ़ी बड़ी हो गई है। अब इस बर्तन को एक थाली से ढक देंगे और फिर से 12 मिनट तक तेज़ आंच पर रसभरी को ढककर पकाएंगे। जब तक रसभरी तैयार हो रही है तब तक हम एक बर्तन में बर्फ़ लेंगे और इसमें पानी डालकर चिल्ड पानी तैयार कर लेंगे। रसभरी के पूरी तरह से पकने के बाद रसभरी को डायरेक्ट ही इस चिल्ड बर्फीले पानी में डाल देंगे। 5 मिनट बाद एक बार ढक्कन हटाकर रसभरी को चेक कर लेंगे। रसभरी अपने साइज़ से डबल हो गई है। बीच में अगर आपको लगे कि रसभरी में चाशनी कम हो गई है तो थोड़ा सा गर्म पानी चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी कभी भी चाशनी में नहीं डालें। अब 7 मिनट तक और रसभरी को ढककर पकने देंगे। 7 मिनट बाद रसभरी पूरी तरह से फूल गई है और अब इसे डायरेक्ट ही चिल्ड बर्फीले पानी में डाल देंगे। रसभरी को पकने में टोटल 17 मिनट का समय लगा है। बर्फ़ वाले पानी में रसभरी को डालने से रसभरी ओवर कुक नहीं होती है, इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है। अगर हम रसभरी को गरम गरम चाशनी में ही रहने देते तो रसभरी गरम चाशनी में थोड़ी देर बाद श्रिंक हो जाती। रसभरी बर्फ़ वाले पानी में नीचे बैठ गई है, इसका मतलब है कि रसभरी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब इन तैयार रसभरी को बर्फीले पानी से एक जाली की हेल्प से निकाल लेंगे और इनको डायरेक्ट ही ठंडी की हुई रबड़ी में डालते जाएंगे। अब इस तैयार अंगूरी रसमलाई को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और ठंडा करके मिठाई के रूप में या फिर डेजर्ट के रूप में सर्व करें। तो ट्राई कीजिए रुई जैसे सॉफ्ट और रसीले इस अंगूरी रसमलाई की रेसिपी को, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसभरी बनाने के लिए अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी बनाई हुई रसभरी भी एकदम मुलायम और रसदार बनेगी। छेना बनाने के लिए गाय के दूध को ही यूज़ करें, इससे रसभरी सॉफ्ट बनेगी। रसभरी के लिए छेना में हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ छेना नहीं होना चाहिए। रसभरी के लिए रबड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएं, दूध के आधा होने तक ही रबड़ी को पकाएं।